मैं उसको 3 लाख रुपए दिया था। मैंने उनको 2 लाख रुपए दिया था, तो उन्होंने बोला था कि दो चार दिन में क्लियर हो जाएगा, जो भी पैसा जो भी इनकम होगी। तो वो सब कोई स्क्रैप की बिजनेस में। तो मेरे को एक लेडी से फ़ोन कराया, उसने बोली मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रही हूँ बीकेसी से, आप एक काम करो, उसको पैसा मत मांगो उससे, आप मुझसे आके फला दिन मंडे को आके लेके जाना पैसा। और जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसका कॉल लगी नहीं रहा, स्विच ऑफ है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। जैसे हम आपको लगातार दिखाते हैं किस प्रकार से पूरे मुंबई में, पूरे देश में किस प्रकार से धोखाधड़ी का मामला सामने आता है। कभी हैवी डिपॉजिट पे रूम देने का मामला सामने आता है, तो कभी बिजनेस को लेके मामला सामने आता है। ऐसी एक मामला साकिनाका के 90 फीट रोड का सामने आया, जहां पर बिजनेस को लेके ये मामला सामने आया है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है जिनके इस प्रकार की धोखाधड़ी उनके दोस्त नहीं की है, उनसे बात करते आप जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आप किस तरीके से धोखाधड़ी हुई, किसने किया है, थोड़ा पूरा विस्तार में बताइए। अब्दुल मन्नान सादिक शाह, वो साल भर में साथ धंधा किया, भरोसा जीता उसके। आपका दोस्त बन गया था? हाँ, साथ में कहीं माल मिला तो बुलाया, आओ भाई दो पैसा लगा के अपना माल भर लो। साल भर उसने भरोसा जीता। तिलक नगर में रहता है, लोकमान्य स्कूल के पीछे 40 में। तो सादिक नाम है उसका। तो उसने मेरे को बोला कि भाई माल है, चलो देख लो। अब गए हम लोगों ने, माल देखा तो बोले ठीक है, स्क्रैप था, अपना वायर था और पेडिसल था, बॉक्स था। तुम लोग बोले चलो ठीक है। तो उन्होंने दिखाया कि बोले भाई ये इतने का माल है, 8 लाख आप कर दो। तो मैं अपने दोस्त लोग को बोला कि भाई चलो भाई माल है, 4 दिन में पैसा क्लियर हो जाएगा, और माल देख के आया हूँ, और है 2 पैसा कमाई, 10,000 रुपये कमाई हो जाएगी, चलो माल भर लाते हैं। सैफुल्ला भाई को बोला कि भाई आपके पास कुछ पैसा? तो बोले हाँ मेरे पास 3 लाख रुपये पड़ा हुआ है। शफीक भाई को पूछा, बोला आपके पास कुछ पड़ा है? तो बोले हाँ मेरे पास 2 लाख रुपये पड़ा हुआ है। तो टोटल मिला के 3 लाख मेरे पास था। मिला के मैंने उसको 8 लाख रुपये मैंने सादिक को दिया। तो सादिक बोला भाई आज पैसा दोगे तो कल मैं आरटीजीएस मारूंगा। तो उसने आरटीजीएस बोला मारता हूँ, उसको दिया पैसा। हम लोग रात में ले आके जिस करके पैसा, उसको पूरा 8 लाख दिए हमने। उसके बाद वो पैसा वो ले आके उसने अला आरटीजीएस मारता हूँ, कोई मैडम है चाहत कौर करके, बोले उसके अकाउंट से मारूंगा, और वो पैसा 3 दिन के बाद अपना गाड़ी लगाना है। ऐसे 15 दिन हो गया, आज का आएगा, कल आएगा। साहब की लड़की का तबीयत ख़राब हो गया, अरे टेंशन मत ले, कल भर जाएगी गाड़ी, परसों भर जाएगी, पानी भर गया है। ऐसे करते उसने 1.5-2 महीना निकाल दिया हमारा। जब हम पैसा उससे मांगने लगे तो बोला कि काम करो भाई, आप चेक ले लो मेरे से। और तो मैं बोला भाई मेरे को चेक नहीं चाहिए, कागज़ लेके मैं नोट दिया हूँ, तो मेरे को नोट चाहिए, कागज़ लेके कुछ मतलब नहीं मेरे को। तो बोले स्लैब चेक दे रहा, आप तो बैंक में जाओगे तुरंत निकाल लेना, बोले मंडे को आप डाल दो, आपको कैश मिल जाएगा। अब मैं मंडे को फ़ोन आया सादिक का कि चेक मत डालना भाई, मेरा चेक प्रोसीजर में है, क्लियर नहीं हुआ, जैसे क्लियर होगा उसके बाद आप डाल देना तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा करते सब 2 महीना हमारा निकाल दिया। उसके बाद हमने उसको यहाँ से गाले पकड़े, तो उसने हमको बोला कि भाई 2 दिन का टाइम और दे दो हमको। उसके घर वाले आए, सब बोलने लगे कि वो 2 दिन बोल रहा तो आप 10 दिन का टाइम दे दो। उसके बाद हमने छोड़ दिया उनको, बोले भाई ठीक है, जैसे 2 दिन की बात है, 3 महीना हो गया हमारा, तो 10 दिन और जाएगा। उसके बाद उसके घर वाले उसको भगा दिए। हाँ, तो उसके बाद उसको कुछ पता तो चला? उसके बाद उसके घर पे हम लोगों ने अपना अर्जी डलवाया, चौकी में आके अर्जी डालने के बाद उसके घर पर नोटिस मारे थे हम लोग ने चेक का। तो उसके घर पे कोई जवाब नहीं आया। जब मैं उसके घर पे गया तो उसकी माँ मेरे को बोलती है कि अगर दोबारा तुम मेरे घर पे पैसा मांगने आओगे तो मैं आपको फंसा दूंगी। मैंने एनसी करके रखा हुआ, उसका है मेरे पास एनसी पेपर भी है। तो मैंने जाके चौकी में बोला, तो बोले अर्जी दो आप। अर्जी दिया तो फिर उसके बाद FIR बना हमारा, फिर केस हुआ। अब वो कोर्ट में गया वो बंदा बेल के, अपना इक्विटी बेल के लिए, वो बेल भी कैंसिल हो गया। अब पुलिस वाले बोल रहे कि अब उसका कार्रवाई कर रहे हैं, बोले जो हिसाब से कार्रवाई चालू है, लेकिन जो हिसाब से चाहिए वो हिसाब से नहीं हो रहा है। माड़ा चौकी से हमारा केस चालू है। आप कितना पैसा दिए थे? मैं उसको 3 लाख रुपए दिया था। मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्ला। कितना प्रॉफिट कितना हो रहा था आपको ये बिजनेस में? नहीं, प्रॉफिट वगैरह का कुछ ऐसा बोला नहीं था। उसने बोला था कि एक माल है, 3-4 लाख रुपए बचेगा, 16 लाख लगाएंगे तो 20 लाख का माल बनेगा, ऐसा उसने बोला था। लेकिन हमने माल नहीं देखा था, देखा था आरिफ ने माल, हमने माल नहीं देखा था। हमने खाली उसको पैसा दे दिया था, और वो बोला था कि 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन 3-4 दिन होने के बाद मैं उसको फ़ोन, एक हफ्ते के बाद उसको मैंने कॉल किया, तो बोला भाई आज हो जाएगा, आज शाम को आएगा गाड़ी, कल शाम को आएगा। ऐसे करते करते उसने 15 दिन 1 महीना निकाल दिया। तो मैं बोला भाई मुझे आपका माल नहीं चाहिए, काम करो मेरे को मेरा पैसा दे दो, मैं दूसरे का पैसा लाया हूँ, मुझे पैसा देना है। तो बोला एक काम करो, आप चेक ले लो और चेक लेके आप डाल दो। तो बोला मुझे चेक वगैरह नहीं चाहिए, मैं कैश दिया हूँ, मुझे कैश दे दो। बोला नहीं एक काम करो, आप मंडे को जाके बेफिक्र डाल दो। तो मंडे को जब मैं डालने गया तो मुझे रोक दिया, बोला एक काम करो अभी मत डालो, मेरा 2 चेक लगा हुआ है क्लियरिंग में, जैसा वो चेक क्लियर होता है वैसे ही मैं आपको बोलूँगा, आप जाके डाल देना।
तो मैंने ठीक है। तो उसके बाद सवेरे मंडे को कॉल करता है मुझे सामने से कि भाई मत डालो, अभी मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ। ऐसे घुमाते घुमाते हफ्ता 15 दिन घुमाया। फिर मैं उसको मिला तो मैं बोला क्या हुआ पैसे का, तो मेरे को एक लेडी से फ़ोन कराया। उसने बोली मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रही हूँ BKC से, आप एक काम करो, उसको पैसा मत मांगो उससे, आप मुझसे आके फला दिन मंडे को आके लेके जाना पैसा। और जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो उसका कॉल लग ही नहीं रहा, स्विच ऑफ है। उसके बाद जब वापस मैंने उसको पकड़ा तो बोला कि भाई ऐसा है, रुक जाओ थोड़ा दिन सब्र रखो, मैं तुमको देता हूँ। तो काफ़ी मजमा जुटा हुआ था। तो उसके भाई को किसी ने इन्फॉर्म किया, और उसका भाई आया, बोला एक काम करो, इसको 1 हफ्ते का टाइम दे दो। 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा है, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते में पैसा दे देगा। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जिस दिन 1 हफ्ते का टाइम दिया, उसी 1 हफ्ते के दिन, जिस दिन 1 हफ्ता पूरा हुआ, उसी दिन उसके भाई ने उसको फरार कर दिया घर से। उसके बाद से उसका कोई मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं। एक बार मुझे कॉल किया था, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है बातचीत की। आपने कितने रुपए दिए? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सफ़ीउल्लाह अंसारी है। मैंने उनको 2 लाख रुपए दिया था, तो उन्होंने बोला था कि 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, जो भी पैसा जो भी इनकम होगी। तो वो सब क्या बिजनेस? कोई स्क्रैप की बिजनेस में, आप स्क्रैप की बिजनेस? स्क्रैप के। अच्छा, तो अभी क्या अपडेट है? सर अभी देखिए, देखते देखते पैसा लेके वो जब पैसा हम लोगों ने दिया था तो 1-1.5 महीना यहाँ पे थे, तो उसके बाद से जब से लापता है। अच्छा, तो क्या करते हो आप? मैं सर मेरा AC का बिजनेस है, मैं AC रिपेयरिंग करता हूँ। मेरी उसमें इसी भी कुछ से मतलब AC वगैरह स्क्रैप वगैरह उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ आएगा, तो ये सोच के हम लोग ने पैसा दे दिया। और अभी तक लापता है सर, वो पता नहीं कहाँ पे। और अब हम लोग चौकी का चक्कर लगा रहे, चौकी से भी सर कुछ वो नहीं आ रहा है कि मिलने की उम्मीद लग रही, नहीं लग रही। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? सर तो मैं यही चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कुछ भी बोले, जब तक जो खुद की कैटेगरी का काम हो उसी पे काम करो, किसी के सहारे पे काम ना करो। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? आप लोग, आप क्या काम करते हो? मैं स्क्रैप का धंधा करता हूँ, छोटा। स्क्रैप का करते हो, तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? पर्सन से ये मांग करता हूँ कि जो भी मेरा केस चालू है, अगर हो जाए तो मेरे घर में शादी है, तो मेरा पैसा क्लियर हो जाएगा, तो फिर मेरे को आराम मिल जाएगा। तो ऐसे परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। तो आपने इन तीनों की पीड़ा को सुना। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि पहले एक से दोस्ती करता है, अपना पूरा भरोसा जीत लेता है, और उसके बाद में इनसे 8 लाख रुपए की ठगी करके फरार हो जाता है। इसके बाद में जब ये इनके घर पे जाते हैं तो घर वाले का भी ये कहना रहता है कि दोबारा इस घर पे मत आना, वरना आपके खिलाफ हम कुछ भी केस करवा देंगे। और अब ये मामला साकीनगर पुलिस स्टेशन में गया है। पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मगर हम अक्सर इस मामले में देखते हैं कि इस प्रकार के मामले लगातार लंबे समय लेते हैं, जिसमें जो पैसा लगाते हैं उन्हें पैसा भी नहीं मिलता है। अब देखना ये रहेगा कि इस मामले के बाद और लोग किस प्रकार से सबक लेते हैं। कैमरा पर्सन अफजल शेखिया, ज़ैन से मुंबई TV।